पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। अभी के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं न्यायों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। जजेस चैप्टर 4 वर्स 4। न्याय की किताब 4:4। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा। इधर भी लिखा है लपीदोत की स्त्री दबोरा, यानी नाम है दबोरा। शादीशुदा है, पति का भी नाम आया है, घर का काम करती है, पति को देखती है और उसके बीच में प्रभु को समय देती है। दबोरा के जीवन में हम क्या देखते हैं? ये बहन है, नाम है दबोरा, और इसके जीवन में ये प्रभु के लिए समय निकालती है। हमारे जीवन में ये बड़ी घटी है कि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ऑफिस का काम, पैसा मिलता है, सैलरी बढ़ गई है, क्या करें भाई? फिर घर को देख रहा है, बच्चे को देख रहा है, पति को देख रहा है, ऐसा बहाना मारते हैं। लेकिन इधर में हम जब दबोरा का जीवन देखते हैं, इसके जीवन से हमको क्या सीख मिलता है? ये प्रभु के लिए समय निकालती है। जब हम प्रभु के लिए समय निकालेंगे, घर के काम में से तो समय कभी मिलेगा नहीं। काम छोड़ करके हमको समय निकालना पड़ता है। हमारे जीवन में हमने एक निर्णय लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपके पास समय, आपको लगता है जब 8 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, मुझे काम में बहुत लगना पड़ेगा, काम सेटल नहीं होगा, तो आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठकर प्रभु के साथ जो समय आप बिताना चाहते हैं, उसमें आपको प्रभु की आवाज सुनने का क्या मिलेगा? मौका। तो इधर में हम देखते हैं कि लपीदोत की पत्नी दबोरा, इसको नबिया करके लिखा गया है। नबिया, नबिया हम उसको बोलेंगे जो प्रभु की आवाज सुनता है या सुनती है। प्रभु की आवाज, भविष्यवक्ता, प्रभु की आवाज सुनने वाले को क्या बोलते हैं? नबिया। तो सबसे पहली बात, हमने प्रभु की आवाज सुनना है तो हमें प्रभु के लिए क्या निकालना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। जब प्रभु की आवाज सुनेंगे तो फिर हम शेर की मानद के आ जाएंगे, दलेर हो जाएंगे, हमको किसी से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने किसकी आवाज सुना? प्रभु की आवाज सुना है। जब हमने प्रभु की बात सुना है तो हम कमजोरों को वो बात बताएंगे तो उनको बल मिलेगा। वे नए सिरे से क्या पाएंगे? बल पाएंगे, क्योंकि प्रभु की आवाज में क्या रहती है? शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम दबोरा के जीवन के बारे में सीख रहे हैं, द लाइफ ऑफ दबोरा। हम दबोरा के जीवन के बारे में सीख रहे हैं। तो ऐसा दबोरा को नबिया कहा गया है। तो नबिया का मतलब यही रहता है कि वह प्रभु की आवाज सुनती है। प्रभु की आवाज सुनने वाले को नबी बोलते हैं। तो प्रभु की आवाज सुनना है तो उसके लिए आपको, हमारे पास क्या होना चाहिए? समय। अच्छी तरह आंखें खोल करके प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की आवाज का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहन को आपके सामने लाता नए नियम में। वो बहन प्रभु को प्रेम करती है, उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। एक समय था वह एक पागल की तरह चल रही थी, एक समय था वह पाप में पड़ी हुई थी, एक समय था उनको दुष्ट आत्मा ने उनकी बुद्धि खराब करके रखी हुई थी, वो किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब यीशु प्रभु के पास आई, प्रभु यीशु ने उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसके पाप धुल गए,
आवाज सुनने वाली बन गई। लूका सुसमाचार अध्याय 8 उसका 2 वचन, लूक चैप्टर 8 वर्स 2, लूका 8:2। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। इधर में हम एक दूसरी बहन का जिक्र करते हैं, नाम है मरियम मगदलिनी। आप इस एंगल को इसके साथ जोड़ेंगे। पुराने नियम में है दिबोरा, नए नियम में मरियम मगदलिनी। इनको दोनों को मैंने कैसे जोड़ दिया? क्योंकि दिबोरा प्रभु के लिए समय निकालती है और उनकी आवाज सुनती है, और ये बहन भी प्रभु को प्रेम करती है और प्रभु की आवाज सुनती है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे तब उनको पकड़ लिया गया, फिर उनको कचहरी में, कोर्ट में घुमाया गया, उनसे सवाल पूछे गए, तो फिर झूठे इल्जाम लगाने के बाद उनको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब क्रूस पर चढ़ाया तब ये मरियम मगदलिनी पीछे पीछे चल रही थी, ये सब उनका क्रूस का कष्ट देख रही थी। फिर उनके शरीर को कब्र में रख दिया। इनको मालूम था कि उसको किधर कब्र में रखा है। फिर हम जब यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। पढ़िएगा यूहन्ना 20 का 1-2, जॉन चैप्टर 20 वर्स 1-2, यूहन्ना 1-2। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। अभी ध्यान दीजिए, ऊपर देखिए, इधर में लिखा है भोर में मरियम मगदलिनी किधर पहुंची? कब्रिस्तान में। तो इधर में हम रुकेंगे। भोर बोले तो अब एक कह दिया सुबह 5 बजे, नहीं तो 4 बजे। तो आप देखिए, सुबह भोर में एक बहन अकेली कब्रिस्तान में जब जाती है तो घर से कितने बजे निकली होगी? इसको जानवरों का डर नहीं, इनको किसी मनुष्यों का डर नहीं। ये जवान है, अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए प्रभु के प्रेम ने उनको मजबूर कर दिया है। ये प्रभु को हृदय से प्रेम करती है। हम प्रभु को हृदय से प्रेम नहीं करते तो हम प्रभु के लिए समय कभी निकाल नहीं सकते। हमको पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, पूरी जान से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, क्योंकि लिख कर दिया है, इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही प्रभु परमेश्वर है। तूने उनको अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। तो ये बहन कब्रिस्तान में पहुंचती है, वहां क्या देखती है? कब्र तो खाली पड़ी। इधर ही नहीं रुकती, घर से कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से भागकर फिर वापस आती है चेले लोगों के पास। पतरस और यूहन्ना को कहती है वहां लाश नहीं, वहां शव नहीं है प्रभु का, कोई ले गया है, चलो ना मेरे साथ। उनको मजबूर करके ले जाती है। वो जाकर देखते हैं, उधर में शव नहीं है, प्रभु का लाश उधर नहीं। वो देखकर भय के साथ वापस आ जाते हैं। लेकिन आगे वचन पढ़ेगा तो लिखा है मरियम उधर खड़ी रोती रही। सो इधर में आप एक बात के ऊपर ध्यान करें, भोर में उठकर
लग जाए, थोड़ा सा सुराग लगे, तो मैं क्या करूंगी? मैं लाश को उठाकर ले जाऊंगी। लेकिन उधर में जब वो रोती है तो उसे सर्वज्ञानी प्रभु को पता चल गया ये घर से कब की उठी हुई, ये इधर से वापस नहीं जाएगी, अभी ये इंतजार कर रही है लाश का। लेकिन मुझे इनको दर्शन देना होगा कि बहन मरियम अभी लाश नहीं, अभी तुम्हारा प्रभु जीवित है। और तूने ये बात डरे हुए चेलों को और दूसरे लोगों को क्या करने का, बताने का। चलिए, उधर भी प्रभु प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ये बहन तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? रोती हूं मैं इसलिए कि मैंने कई दिनों से मेरे प्रभु का आवाज नहीं सुना। ढूंढती हूं उनकी लाश को, कोई लाश लेके आए। मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि आपको मालूम है ना तो आप मुझे बता दो, मैं उसकी लाश को उठाकर ले जाऊंगी। ऐसी बात जब बोल रही तब प्रभु बोलता, मरियम, जब इसका प्रेम का नाम लिया जो प्रभु लेते थे, तो ये मरियम भागकर प्रभु को छूने लगी। उन्होंने बोला, नो, मुझे छूना नहीं, अभी मैं पिता के पास जा रहा हूं। उस समय प्रभु के साथ हजारें वो आत्माएं थी जिनको अधोलोक से निकालकर ऊपर लेके जा रहा था। तब उन्होंने बोला, मेरे भाइयों को जाकर बोल, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। इतनी आवाज सुनते ही मरियम नया बल से भर गई और रोना आनंद में बदल गया और उधर से भागकर डरे हुए चेलों को, ध्यान दीजिए, भाई लोगों के इतना हिम्मत नहीं आया, डरे हुए चेलों को ये बहन ने उनको इतना बल दे दिया, भाइयों, मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, आवाज सुनना तो हमें प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा। प्रभु की आवाज सुनने के बाद हम शेर की तरह क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और डरे हुए लोगों को क्या कर देंगे, दलेर कर देंगे, उनको चौकस कर देंगे, उनमें एक नया जागृति आ जाएगी, उनके अंदर एक नया जीवन आ जाएगा, फिर उनका डर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु के साथ हमको बैठना चाहिए, प्रभु की आवाज सुनना चाहिए और आवाज सुनकर दूसरों को जब बताएंगे तो उनको बोलते हैं नबिया। नबिया का मतलब प्रभु की आवाज सुनकर दूसरों को बताने वाला या बताने वाली। इधर में हमने दुबोरा के विषय में शुरू किया, वो नबिया थी, तो नबिया का मतलब प्रभु की आवाज सुनने वाली। इधर में मरियम मगदलीनी के बारे में नबिया शब्द नहीं आया, तो भी उन्होंने किसका आवाज सुना? प्रभु का, जी उठा हुआ मसीह का आवाज सुना। भाइयों से पहले दर्शन किया, भाइयों से पहले आवाज सुना। इसलिए बहनों को एक अच्छा अंदर में विश्वास होना चाहिए, एक दलेरी होना चाहिए कि मरियम मगदलीनी बहन थी, उनको भी प्रभु ने सेवा दिया। वो सेवा क्या है? तुम जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हम बहनें पुलिस में डीएसपी लगे हुए हैं, बिजली बोर्ड में एसडीओ लगे हुए हैं, और भी कितने ऑफिस में हम पैसे लेकर के बड़े नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है तो हम प्रभु के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे, चाहे पंजाब में हो या हिंदुस्तान के कोने कोने में हो। मैं बहनों से बोलता हूँ, प्रिय बहनों, क्या आप आज दुबोरा की तरह प्रभु के लिए समय नहीं निकाल सकती? क्या आज दुबोरा की तरह आप प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते? आज इस्राएलियों का न्याय नहीं कर सकते? क्या आज मरियम मगदलीनी की तरह आप प्रभु के लिए समय नहीं निकाल सकते? आज मरियम मगदलीनी कोई है, वर्तमान काल में दुबोरा होगी। प्रभु आपको भी चेतावनी देता है कि आप अपने लिए ना जिए, प्रभु के लिए जिए, प्रभु का काम करें। किधर भी आप रहते हैं, ऑफिस में भी प्रभु के बारे में बात करें, घर में भी प्रभु के बारे में बात करें, काम में भी किधर किधर भी आप हैं, आपका फर्ज बनता है आप जी उठा हुआ मसीह की खुशखबरी सुसमाचार क्या करें, सुनाए, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैंने आपको दुबोरा के विषय में थोड़ा कुछ बताया है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु,
तेरा वचन हमसे बातें करता है। हमारा बहन लोगों के हृदय में तू कार्य कर, हम तेरे लिए समय निकालने वाले बन जाए और तेरे गवाह बने, और कितनी बहनें जो नाश की ओर जा रही है उनको तेरा समाचार बताएं और तेरे कदमों में लेकर आए। प्रभु आज का आदर महिमा आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।